इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फॉर द शेयर मार्केट इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, टैक्स P&L रिपोर्ट्स आपको कैसे डाउनलोड करनी है, बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आपको शो करना होता है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसके ऊपर आपको टैक्स का पेमेंट कैसे करना होता है, कितना परसेंटेज टैक्स रेट लगेगा, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उसके साथ में अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं कि यहाँ पे शेयर मार्केट की या स्टॉक मार्केट की आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो मेनली आपके पास में टैक्स P&L का स्टेटमेंट होना चाहिए अपने ब्रोकर से। तो ये डाउनलोड करना बड़ा ही आसान रहता है। जो भी आपका ब्रोकर है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे अभी मैंने ज़ीरोधा के अंदर लॉगिन कर रखा है, तो सिंपली अगर आप कंसोल के अंदर जाएंगे, सभी ब्रोकर्स आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको टैक्स P&L करके रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है। तो सिंपली आप अपना फाइनेंशियल ईयर जैसे 24-25 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपकी एक एक्सेल बेस्ड जो है बहुत अच्छी खासी एक रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर देखेंगे तो आपके जितने भी इक्विटी डिलीवरीज है, जो ट्रेड वाइड एग्जिट है, वो आपको देखने को मिलेंगे। और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे सिस्टम ही आपको बता देता है कि आपका कितना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बन रहा है, कितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है, कितना आपने इंट्राडे का प्रॉफिट किया है। साथ में इसी के अंदर आपको एफएनओ की भी रिपोर्ट्स मिल जाती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका कितना लॉसेस वगैरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर मैं आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन की बात करूँ तो सिंपल सा रूल है, अगर आपकी सैलरी की इनकम है, सिर्फ कैपिटल गेन है, इक्विटी डिलीवरीज है, यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर है, कोई इंट्राडे नहीं करा, कोई आपने एफएनओ ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करी, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना है। लेकिन अगर आपने इंट्राडे या एफएनओ भी किया हुआ है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। और अगर मैं टैक्स के नियम की बात करूं, सिंपल सा नियम है, जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, चाहे इक्विटी के ऊपर या इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर, अगर आपने 1 साल के पहले यहाँ पे जो है मतलब खरीद करके यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बेसिकली अगर आपने बुक कर दिया, 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग नहीं की है, तो बिफोर द 23 जुलाई जो है 15% का टैक्स रेट लगेगा और आफ्टर द 23 जुलाई जो है 20% का टैक्स रेट लगेगा। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, 1 साल के बाद में अगर आपने बेचा है तो 23 जुलाई के पहले 1 लाख की आपको एग्जेम्पशन मिला करती थी और उसके बियॉन्ड जो है 10% का टैक्स रेट था, उसको इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने अब 12.5% कर दिया है, लेकिन एग्जेम्पशन भी जो है 1,25,000 रुपये आपको कर दी। चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा ही यहाँ पे ले चलता हूँ लाइव इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर कि कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो फिगर्स वगैरह आपको कैसे दिखाने हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने पोर्टल के अंदर अपने पैन कार्ड के थ्रू यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक AIS का बटन दिखेगा, इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोग जो है यहाँ पे अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट को या लॉस को दिखाते नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट के पास में भाई बाकायदा रिपोर्ट है, क्योंकि CDSL NSDL सारा डेटा अपना गवर्नमेंट के साथ में शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी आपने शेयर्स यहाँ पे बेचे हुए हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचा हुआ है, वो पूरा दिखाने वाला है। हाँ, इंट्राडे और एफएनओ का डेटा यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन स्टिल वो भी यहाँ पे शेयर होता है। तो अब बात करते हैं कि भाई रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो सिंपली आप इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर आप 25-26 सेलेक्ट कर लीजिए। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, सिंपली आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो अभी आईटीआर 2 में आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कैसे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंसर्ट करना है। बाकी इंट्राडे और एफएनओ के ऊपर अलग से आपको एक मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको प्रोसीड विद आईटीआर 2 करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो भाई, तो आपको सिंपली अदर रीजन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है, तो सिंपली आपको इनकम वाले शेड्यूल के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल कैपिटल गेन दिया हुआ है और 112A दिया हुआ है। तो मेक श्योर कीजिए इन दोनों को आपको जरूर सेलेक्ट करना है। अगर आप एज ए NRI यहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट को दिखाना चाहते हैं तो ये वाला जो 115AD है उसको भी आपको यहाँ पे चेकबॉक्स करना है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप सिंपली स्किप कर सकते हो। अब आप देखेंगे जो भी शेड्यूल हमने सेलेक्ट किए वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 बाय 1 करके हमको फिलअप करना है। शुरुआत करते हैं सिंपली जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। अब यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस में भाई सबसे पहले आपको कुछ भी ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे न्यू टैक्स अजमी रखना है,
क्योंकि चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होता है, तो रिजीम से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे नए के साथ में जाओ या ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ में जाओ, टैक्स रेट जो है यहाँ पे सेम रहने वाला है। उसके बाद में नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो वो आपका रेजिडेंट रहेगा। यहाँ पे सिंपली आप 182 डेज वाली कंडीशन को सेलेक्ट कर सकते हो, और मोस्टली नीचे जिसके भी यहाँ पे मोस्टली मतलब सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो नो के अंदर रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर यहाँ पे होल्ड करते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको यस बटन पे क्लिक करके डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। अब चलो हम लोग सीधा चलते हैं यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है और जहाँ पे हमें अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए और बी कॉलम आपको देखने को मिल जाता है। तो पहले चलिए बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे इंसर्ट करना है। तो ये जो सेकंड नंबर वाला कॉलम है, यहाँ पे भी आप रीड भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर और उसके साथ में इक्विटी जो ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और ये सेक्शन है 111A करके। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेजरली ना आपको दो वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होगी। फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यानी आपका जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसकी टोटल सेल वैल्यू कितनी है शेयर्स की, और उसी के साथ में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी उसकी टोटल बाय वैल्यू कितनी है। अब हर साल क्या होता था, यहाँ पे आपको ब्रेकअप नहीं डालना पड़ता था, लेकिन इस साल क्या हो गया भाई, 23 जुलाई के बाद में गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को चेंज कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे ना ब्रेकअप देना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपनी जीरोधा रिपोर्ट के अंदर जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने 25,451 रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है और 65,000 रुपये का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न किया है। तो ये प्रॉफिट जो है बिफोर द 23 जुलाई कितना था, आफ्टर द 23 जुलाई कितना है, इसकी मेरे को यहाँ पे ब्रेकअप वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब भाई ये ब्रेकअप वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जो भी मेरा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, जो भी मैंने यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे बेचे, मेरे को उसकी एग्जिट डेट यहाँ पे जो है स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो मैं भाई कैलकुलेट कर सकता हूँ कि एक साल के पहले मेरा जो होल्डिंग पीरियड है, यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग मिल जाएगा आपको। उसके पहले आप यहाँ पे कई सारे वी लुकअप टाइप वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं, पाइवट टेबल्स होती है, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली एडवांस तरीके बताता हूँ। तो यहाँ पे लेने वाला हूँ भाई मैं चैट जीपीटी जैसे यहाँ पे टूल्स की हेल्प लेने वाला हूँ। आप कोई सा भी एआई वाला टूल बेस यहाँ पे हेल्प वगैरह ले सकते हैं। अगर वहाँ पे आप डेटा ढंग से प्रॉम्प्ट वगैरह डालेंगे तो आपको डेटा निकाल के दे देता है। तो हम लोगों ने भाई ये कस्टम जीपीटी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको यूज़ में लेना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे मेरी जो भी जीरोधा की टैक्स पेंडल की रिपोर्ट है वही यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपली यहाँ पे इसको रिपोर्ट प्रोवाइड कर दी और ये पूरा का पूरा डेटा जो है यहाँ पे एनालाइज कर रहा है। तो अभी मेरे को अपने आप ही ये पूरा का पूरा एक तरह से स्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इसने मेरे को कैपिटल गेन की पूरी समरी बना के दी थी। यानी मेरा शॉर्ट टर्म जो है बिफोर द 23 जुलाई कितना है और आफ्टर द 23 जुलाई कितना है। तो यहाँ पे सारे फिगर्स आ गए। अब यहीं से मुझे आईटीआर फाइलिंग के अंदर डालने हैं। बाकी अगर आप इस टाइप के कस्टम जीपीटी को यूज लेना नहीं चाहते तो नॉर्मल चैट जीपीटी पे भी अपलोड करके अगर आप उससे पूछोगे कि भाई मेरे को ब्रेकअप वैल्यूज वगैरह प्रोवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली अगर आप ढंग से प्रॉम्प्ट वगैरह डालोगे तो आप डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डालना है, मेरे को टोटल सेल वैल्यू डालनी है तो 43,257 करके है, तो वो यहाँ पे मैं इनपुट कर दूंगा। ऐसे ही मेरे को यहाँ पे कॉस्ट डालनी है, बाय वैल्यू डालनी है, तो वो यहाँ पे मैं इनपुट कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1773 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है बिफोर द 23 जुलाई यहाँ पे रिपोर्ट हो चुका है। इसी तरह मैं आफ्टर द 23 जुलाई कॉलम है उसमें भी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू इंसर्ट कर दूँ। तो ये तो हुआ हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लेट सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरा लॉस होता है, जैसे एक बार मैं अपनी कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज कर देता, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, तो जो पहले फिगर्स यहाँ पे प्लस के अंदर आ रहे थे वो माइनस के अंदर आ रहे। यानी इसका मतलब है कि ये मेरा कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो इस तरह से आप अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस दोनों बुक कर सकते हो। आपको बस यहाँ पे ब्रेकअप डालना पड़ेगा बिफोर द 23 जुलाई, आफ्टर द 23 जुलाई। लॉस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉस में कोई टैक्स रेट तो आपका लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि 15% के अंदर आ रहा है या फिर 20% के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक हो चुका है। इसी तरह से मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी यहाँ पे बुक करूंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बी वाले कॉलम के अंदर जाना है। नीचे की साइड में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो है 112A देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक हो चुका है। अब इसी तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना है तो बी वाले कॉलम के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप 4th नंबर पे देख सकते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ द इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, और यहाँ पे सेम म्यूचुअल फंड भी जो है रिपोर्ट होगा आपका। तो यहाँ पे अगेन आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे अलग से पूरा 112A करके शेड्यूल दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने कोई शेयर जो है 2018 के बाद में खरीद करके एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसके ऊपर बुक किया है, तो आपको एक एक शेयर की ना डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, आप उसका टोटल कंसोलिडेटेड वैल्यू दे सकते हैं। यानी जैसे हमने लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर किया था, टोटल सेल वैल्यू डाली और टोटल बाय वैल्यू डाली। लेकिन यहाँ पे भी अगेन आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा कि बिफोर 23 जुलाई कितना है, तो वो आपको अपनी रिपोर्ट से यहाँ पे आसानी से पता लग जाएगा। तो सेम जैसे यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मैंने सेल वैल्यू ले ली और यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे जो है अपनी बाय वैल्यू ले ली। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा जो भी बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह बन रहा होगा वो यहाँ पे मैं रिपोर्ट कर दूंगा। चलिए यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कि इसके ऊपर टैक्स रेट यहाँ पे कैसे जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो पहली चीज, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपने अगर बुक किया हुआ है इन शेड्यूल्स के अंदर बेसिकली शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो आपको एक एफ कॉलम मिलेगा नीचे की साइड में। तो आपने जो यहाँ पे बुक किया है उसको आपको क्वार्टरली वाइज डिस्ट्रीब्यूट भी यहाँ पे बेसिकली करना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा किस टैक्स रेट के अंदर डालना है? तो इस पे डालने से पहले आपको क्या करना है, आप अपने शेड्यूल के अंदर ही, शेड्यूल यहाँ पे आपको ऐसा ही देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15% का जो टैक्स रेट है जिस पे भी लग रहा है वो आपको देखने को मिल जाता है। 20% का जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स रेट लग रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसी तरह जो भी लॉन्ग टर्म होगा वो यहाँ पे 10% लग रहा है या फिर 12.5% लग रहा है, वो आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ से आपको डेटा जो है एक तरह से आप व्यू कर सकते हो कि किस चीज़ के ऊपर मेरा कितना परसेंटेज ऑफ द टैक्स रेट लग रहा है। तो जैसे ही आपको टैक्स रेट मालूम चल जाती है, आप एफ वाले कॉलम के अंदर आइए और उसको आपको क्वार्टरली बेस पे डिवाइड करना है। यानी जिस पे भी 15% लग रहा है वो आपने अमाउंट यहाँ पे पुट कर दिया, जो भी 20% पे लग रहा है वो आपने अमाउंट पुट कर दिया। इसी तरह जो 10% के ऊपर है, जो 12.5% के ऊपर है, तो यहाँ पे सब कुछ ना टैक्स रेट बेसिकली मेंशन है। तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली वाइज जो है अपना जो कैपिटल गेन है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ता है। गाइस, अब बात करते हैं कि हम लोगों ने जो कैपिटल गेन डाला उसके ऊपर टैक्स यहाँ पे कैसे बेसिकली चार्ज होता है। तो इसके लिए आपको पार्ट बी टीआई के अंदर आना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन की समरी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कितना मैंने शॉर्ट टर्म दिखाया हुआ है, कितना मैंने लॉन्ग टर्म दिखा हुआ है, या अदर सोर्सेज के अंदर मैंने क्या क्या इनकम दिखाई है, सैलरी की कितनी इनकम दिखाई है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में आपको पार्ट बी टीटीआई दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम देखने को मिलेगा। तो जो स्पेशल टैक्स रेट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 5,000 रुपये का टैक्स दिखा रहा है। तो मैंने जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया है, तो उस पर जो भी मेरा जो भी टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाता है। बस इस पर्टिकुलर 5,000 रुपये की मेरे को डिटेल्स चाहिए, तो अगेन मेरे को यहाँ पे शेड्यूल जो है ऐसा ही बना हुआ है, वहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 15% का टैक्स रेट लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 266 रुपये मेरे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बन रहे हैं। इसी तरह 20% मेरे इसके ऊपर बन रहे हैं। ऐसे अगर लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे आपको पता होगा 1,25,000 की रिबेट है, 1 लाख रुपए की रिबेट है। तो अगर वो रिबेट भी अगर आपको मिलनी है तो सिस्टम अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है और कोई भी आपका यहाँ पे टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं बनता है। तो जो भी भाई आपका कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स बनेगा ना, वो शेड्यूल एसआई के अंदर पूरी आपको कैलकुलेशन देखने को मिल जाती है कि कितना इनकम टैक्स मेरा यहाँ पे बन रहा है। गाइस, अगर आपका लॉस हुआ तो लॉस के केस में ध्यान रखिएगा कोई भी आपका टैक्स नहीं बनेगा, और अगर आपका ज़्यादा लॉस हुआ तो उसको आप फ्यूचर में यहाँ पे आप CFL शेड्यूल के अंदर कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो गाइस, लास्ट में कुछ नहीं करना होता, आपका जितना भी टैक्स बन रहा है वो आपको UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू सिंपली यहाँ पे करना होता है, आपको चालान अपडेट करना होता है और लास्ट में एक OTP डाल के आप यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका TDS ज़्यादा घटा हुआ है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, और अगर TDS का रिफंड भी बन रहा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस, ये था पूरा डिटेल वीडियो की कैपिटल गेन का शेड्यूल स्पेशली जो है किस तरह से यहाँ पे फिलअप होता है। बाकी के जो शेड्यूल है वो मैंने इसमें समझा रखे हैं, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू सर्विसेज वगैरह अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।